सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे। हम भगवत गीता के महानतम रहस्यों का उद्घाटन कर रहे थे और अभी हमने भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया है। हमने भगवत गीता में मुख्य निष्काम कर्मयोग का वर्णन है और निष्काम कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में सांख्य योग का वर्णन किया गया है। सांख्य योग के माध्यम से जो कर्म को रोकने वाली मानसिकता है उसको खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का उपदेश दिया है। क्योंकि हमने यह कल भी इस बात का वर्णन किया था कि ज्ञान वह साधन है जिससे मानसिक व्यथा को खत्म किया जा सकता है, मानसिक अवरोधों को खत्म किया जा सकता है। यह एक संवादपूर्ण शैली है गीता की और इसी संवाद के माध्यम से जो कर्म में रुकावट है, मानसिकता जो बदल गई है युद्ध क्षेत्र में, उस मानसिकता को पुनः अपने कर्तव्य में स्थान दिलाने के लिए या अपने कर्तव्य को करवाने के लिए भगवत गीता में ज्ञान योग का वर्णन किया गया, सांख्य योग का वर्णन किया है, संन्यास और त्याग का वर्णन किया गया है। भगवत गीता में सांख्य का वर्णन किया गया है, संन्यास का वर्णन किया, क्योंकि सांख्य ज्ञान और ज्ञान के साथ संन्यास होता ही है, त्याग आता ही है, क्योंकि ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञान जो है वह संन्यास के साथ आता है। ज्ञान होगा तो संन्यास की ओर प्रवृत्ति होती है। इसलिए ज्ञान और संन्यास का अपने में बेजोड़ संबंध है। तो अब हमने यह हमने पीछे विचार किया है। ऐसे ही गीता में भक्ति योग के साथ भी निष्काम कर्म योग का वर्णन है। आगे कहेंगे गीता में। तो अभी निष्काम कर्म योग का वर्णन तो चल ही रहा है प्रसंग, लेकिन अब जब सांख्य का ज्ञान दे दिया है अर्जुन को, 30 श्लोक तक सांख्य बुद्धि का प्रतिपादन जो किया है पीछे, अब उसी सांख्य के साथ में 30वें श्लोक के बाद कुछ श्लोकों में यहां पर स्वधर्म का प्रतिपादन करेंगे। ध्यान देना, स्वधर्म का वर्णन करेंगे। अब यहां पर हम विचार करेंगे कि जो स्वधर्म है वह स्वधर्म ही महानतम मार्ग है। अब थोड़ा इसमें विचार करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि गीता में जो निष्काम कर्म योग है वह स्वधर्म बन जाए, अपने स्वधर्म के साथ में, स्वधर्म कहे तो अपने कर्तव्य के साथ में निष्कामता जोड़नी चाहिए। देखो गीता में आए ना, हमने पीछे भी वर्णन किया है कि स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। अर्जुन जो है, पांडव जो है, ये अपनी स्वतंत्रता को मांग रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। क्यों? परतंत्रता में हक को मारा जाता है, हक को छीना जाता है। व्यक्ति
निर्बल होता है, शोषण होता है। प्रतंत्रता में यही तो प्रतंत्रता है, शोषण को सहन करना, मजबूर हो जाना, यही तो प्रतंत्रता है। कुछ ना बोल पाना, यही प्रतंत्रता। ये दशा पांडवों की थी, और पांडवों का एक महान योद्धा अर्जुन इस दशा को भी समझ करके, लेकिन अपने आंतरिक, अपने मनोबल के कारण अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा था, अर्थात अपने लिए शाश्वत, कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता को स्वीकार कर, दुर्बलता। या तो अपना व्यक्तित्व बदल देता, संन्यास ले लेता, तो फिर क्या होता? फिर यही स्थिति होती। या वो संन्यास बदल देता, या वो अपना व्यक्तित्व बदल देता, तो यही सन्यासी बन जाता। लेकिन जो उसका महानतम, जिसमें उसकी संभावना है, वे राजा बन सकते हैं, वो राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो उससे वंचित हो रहे हैं। और अपना व्यक्तित्व को बदलकर एक राजा के लिए जो एक महान कर्तव्य है, राजा चलाना, राज्य को चलाना, उसको वह छोड़ करके एक उनके लिए जो घृणित कर्तव्य है, वह भिक्षा, उसको लेने के लिए वो तैयार, अपना व्यक्तित्व को खत्म कर। इसीलिए उसको भगवान स्वधर्म में लगाते हैं। और स्वधर्म कैसा करना है? तो सांख्य के साथ में करना है, ज्ञान के साथ में करना है। तो और पीछे कहा है ना कि अगर तू ऐसा करके युद्ध करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं, स्वधर्म को अपना करके कोई काम करेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं। ध्यान देना, अपने लिए समाज को निमित्त मानकर कार्य करना, स्वधर्म बन जाता है। एक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को चलाता है, लेकिन उसके दो पक्ष हैं। वह सामाजिक भला भी कर रहा है और अपना भला भी है। लेकिन अगर वो अपने भले को ही ज्यादा महत्व देता है और जनता के भले को वो त्यागता है, या जनता का शोषण करता है, कहता है अधिक पैसा लेता है, तो उसका वह नैतिक पतन है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि जनता का पक्ष महानतम पक्ष है। जनता की मजबूरी न समझकर उनको छोड़ना, उनकी तरफ ध्यान न देना, अपने तरफ अत्यधिक महत्व को रखना, गीता नहीं सिखाती। गीता कर्तव्य की ओर ज्यादा झुकाव देती है। जो समाज में तुमने कर्तव्य का चयन किया है, या समाज ने तुम्हें कर्तव्य दिया है, उस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना। अर्जुन के सामने उपस्थिति युद्ध की है, और उसको पुनः अपने कर्तव्य में लगाने के लिए उपदेश दिया गया है। और युद्ध में मारना ही तो है युद्ध। इसलिए वह हृदय से कहीं कमजोर ना पड़ जाए, उसके शोक निवारण करने के लिए सांख्य योग का उपदेश दिया गया। मरने मारने के लिए नहीं है गीता का उपदेश। गीता का उपदेश अपने कर्तव्य को निष्कपट भाव से करने। गीता का उपदेश वेद वेदांतों का उपदेश है, जो यहां अर्जुन के लिए
अर्जुन के लिए जो बाधा पैदा हुई थी, मानसिक बाधा, उसको निराकरण करने के लिए, युद्ध के लिए रुकावट पैदा हुई थी, युद्ध के कर्म क्षेत्र में जो उसके मन ने बाधा पैदा कर दी थी, उसको उस मार्ग में लगाने के लिए दिया। तो अब भगवान यहां पर उसके स्वधर्म का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि स्वधर्मम स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधि युद्धाश्रयो अन्य क्षेत्रीयस्य न विद्यते। ये पार्थ, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। हे पार्थ, स्वधर्मम अपि, तू स्वधर्म को भी क्या अवेक्ष, तू अपने धर्म को देख करके, अपने क्षेत्रीय स्वभाव को देख करके, और जो शास्त्रों ने क्षेत्रीय के लिए धर्म का प्रतिपादन किया है उसको देखते, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि क्षेत्रीय के लिए घर के अंदर मरना महान पाप है। क्षेत्रीय अगर युद्ध क्षेत्र में मरता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, उसे मोक्ष मिलता है। इसीलिए स्वधर्मम अव्यक्ष, अपने धर्म को देख करके, न विकम्पितु मरहसी, विकम्पितु मैंने विशेष कंपन, मैंने विचलित तुझे नहीं होना, न विकम्पितुम न अर्हसी, तुझे विचलित नहीं होना, तू विचलित मत हो। क्यों? क्योंकि युद्धात धर्म्याद ही युद्धाश्रियो अन्य क्षेत्रीय से न विद्यते। युद्धात धर्म युद्धात क्षेत्रीयो अन्य न विद्यते। धर्म युद्ध से बढ़ करके क्षेत्रीय के लिए और कुछ नहीं। क्षेत्रीय का कर्तव्य ही है, उसको कर्तव्य ही यही सौंपा गया है कि वह युद्ध करे, अन्याय के विरुद्ध में मोर्चा छेड़े, अन्याय को खत्म करने के लिए सदा तत्पर रहें। अपने लिए ही नहीं, अपने साथ अन्याय हो रहा तब ही नहीं, जहां भी अन्याय हो रहे वहां चुनौतियों को स्वीकार करके अन्याय को मिटाने के लिए सदा तत्पर रहें। इसीलिए कहा गया धर्म्यात युद्धात, ही माने यस्मात, इसीलिए धर्म्यात युद्धात अन्य क्षेत्रीय से न विद्यते। धर्म युद्ध से अतिरिक्त क्षेत्रीय के लिए कुछ नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय का श्रेष्ठ कर्तव्य युद्ध है। इसीलिए युद्ध के लिए सदा तत्पर। यह हर व्यक्ति के लिए उपदेश है, वहां युद्ध के लिए, यहां कर्तव्य के लिए। हर व्यक्ति को अपना जो स्वभाव है, उसके द्वारा निर्धारित कर्म है, वह उसको श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने वाला है। उसे अहरनिश करें, निष्कपट भाव से करें, तो वह उसको महान लक्ष्य की ओर ले जाता है। आगे कहते हैं, यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षेत्रीय पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम्। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यदृक्षया स्वर्ग द्वार अपावृतम चोपपन्नम, तुझे बिना इच्छा के ही तेरे लिए स्वर्ग द्वार खुल गए। यदृच्छा, अचानक ही तेरे लिए है, अपने आप तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, उन्नति के दरवाजा खुल गए हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यदृच्छया स्वर्ग द्वारम
स्वर्ग द्वारम अपावृतम चोपपन, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुले हुए प्राप्त हो गए। आगे कहते हैं, सुखी न क्षेत्रीय पार्थ लभंते युद्ध मित्र। हे पार्थ, सुखी न क्षेत्रीय, जो सुखी क्षेत्रीय लोग होते हैं, ईदृशम युद्धम लभंते, वह ऐसे युद्ध को प्राप्त होते हैं। तेरे लिए कितना प्यारा मौका है कि तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजा खुल गए हैं और सुखी भाग्यवान क्षेत्रियों के लिए ऐसा युद्ध सामने आता है। धर्म युद्ध लड़ने के लिए सामने आता, अपने प्राणों को त्यागने के लिए उत्साहित रहते हैं। तू भाग्यवान है, तेरे लिए सामने आ गया है, तू पीछे मत हट। युद्ध तेरी आत्मा को अमर करने का एक महान साधन सामने आया है। हे वीर, हे धर्मवीर, हे धर्म योद्धा, तुझे पीठ नहीं दिखा, तेरे मरने का टाइम नहीं, तेरा अमर होने का समय आया है। सुखी ना क्षत्रिय पार्थ लबंते युद्ध मित्र। ये पार्थ, सुखी भाग्यवान व्यक्ति को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। सुखी ना क्षत्रिय पार्थ, हे पार्थ, सुखी ना क्षत्रिय युद्ध ईदृशम लबंते, ऐसे सुखी क्षेत्रीय को ऐसे युद्ध प्राप्त होते हैं। पीठ मत दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, मर जाना पुण्य है। मरोगे अमरता को प्राप्त करोगे। कर्तव्य क्षेत्र में मर जाओगे, करते करते अमरता को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन कर्तव्य क्षेत्र से भागकर घर के अंदर मरोगे, पाप को प्राप्त होगे। घर के अंदर नहीं, शौर्य क्षेत्र में मरना चाहिए, जहां से क्या है, जीवन अमरता की ओर जाएगा। ऐसे ही यहाँ ही नहीं, मैंने बाइबल में भी एक ही पढ़ा है, वहां ये लिखा गया है कि जो अपने प्राणों को बचा के रखते हैं, उनके प्राण छीन दिए जाते हैं, और जो अपने प्राणों को लुटा देते हैं, उनके प्राण अमर हो जाते हैं। आगे कहते हैं, अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृतिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। आगे कहते हैं, अतः चेत त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। अतः चेत, यदि तुम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तू संग्राम नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो ततः स्वधर्म कृतिम च, तो दो चीज को तू बर्बाद कर देगा, एक स्वधर्म और कृत्रिम। स्वधर्म और कृत्रिम हित्वा, छोड़ करके, इनको खत्म करके, पापम अवाप्स्यसि, एक तो अपनी कृति को त्यागेगा, और एक क्या है, अपने स्वधर्म को त्यागेगा। त्याग से तुझे अंतिम में केवल पाप ही मिलने वाला है, पापम अवाप्स्यसि। इसीलिए स्वधर्म को अपनाते हुए, कृति को प्राप्त करते हुए अच्छे मार्ग में लेके चलना चाहिए। इनको छोड़ करके पाप की ओर मत। इसीलिए कहता था, उससे स्वधर्मम, अपना जो धर्म है क्षेत्रीय धर्म, अपने क्षेत्रीय धर्म को छोड़ करके और कृति को छोड़ करके तू पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त होगा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तू पाप को होगा, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म है। स्वधर्म को छोड़ना ही पाप है। जो आपके पास अनन्य सामर्थ्य है, जो आपके कर्तव्य से निर्धारित कर्म है, जो आपको सौंपा गया कर्म है, उसके बड़ी ईमानदारी से उसे करो, सज्जनता पूर्वक करो। एक झाड़ू लगाने वाला भी अनन्य भाव से अगर झाड़ू को लगाता है, शुद्धता और अपने महान हृदय को उसमें लुटा देता है,
तो वह कर्म भी महान बन जाता है। कोई कर्म बेकार नहीं, भाव की प्रधानता है। एक रोड पे अगर झाड़ू लगाने वाला सही तरीके से झाड़ू लगाए तो उससे एक समाज का कल्याण हो रहा है। लेकिन अगर उसी में ही वो गड़बड़ी करने लगे तो समाज क्या, पूरा समाज ही दुर्गंधी का अड्डा बन जाता है। अपने काम को निष्कपट भाव से करें, न छोड़े उसे। ध्यान दें, युद्ध एक दिखने में घृणित कर्म है, लेकिन उसको किस भाव से कर रहे हैं। कर्म को इस तरीके से करो कि व्यक्तित्व सदा के लिए अमर हो जाए। कर्म ही तो वे हैं जो व्यक्तित्व को अमर कर देते हैं। हमने पीछे भी बताया था कि कर्म बड़ा आप चाहे कितना कर रहे हैं, आप चाहे दुनिया के बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक छोटा व्यक्ति का जो कर्तव्य है, वो जिसको आप छोटा व्यक्ति कहते हैं, उसका जो कर्तव्य है वह छोटा है नहीं। उसके साथ सत्य निष्ठा हो, दया हो, करुणा हो, गहरी समझ हो, वो छोटा कर्तव्य भी महान कर्तव्य से, बड़े से बड़ा किया गया कर्तव्य है, उससे भी बड़ा हो जाता है। हमने पीछे इस विषय में चर्चा की है। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन क्या है, पूरी गीता हमें अभी पूरी करनी, इस विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, अकृतिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकृति मरणात् अतिरिच्यते। कहते हैं आगे कि अकृतिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम, ते अव्ययाम, मैंने अव्ययाम माने न बेती तदव्यय, जो क्या है, व्यय नहीं होती, अर्थात नष्ट नहीं होती है। ऐसे अकृतिम, ऐसी जो अकृति है, जो अयस है, अपयस है, जो कभी ना नाश होने वाला अपयस है, भूतानी कथिष्यन्ति, उसको क्या है, ये लोग लोग कहेंगे, अर्थात तेरी कभी ना मिटने वाला अपयस का लोग भविष्य में कथन करेंगे और दृष्टांत देंगे कि अर्जुन ने युद्ध से भागा था, भगोड़ा, लोग ऐसे ही तेरी कीर्ति का बखान करेंगे, इसलिए तेरी अकीर्ति न हो, इसलिए युद्ध कर, धर्म युद्ध कर। अकृतिम 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 चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम, अव्ययाम कृतिम, अव्ययाम अकृतिम भूतानि कथिष्यन्ति, अव्यय, तेरी अव्यय कृति को, कभी न नाश होने वाली कृति को लोग कहेंगे, उसका लोग दृष्टांत देंगे कि महाभारत के युद्ध में ऐसा हुआ कि कृष्ण का एक मित्र था और युद्ध आरंभ होने वाला था, वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया और संन्यास लेने लगा। ये कर्तव्य क्षेत्र से भाग करके संन्यास की परंपरा का लोग वहन करेंगे। लोग क्या है, संन्यास को कर्तव्य से ज्यादा महत्व देंगे। इसीलिए कहते हैं कि संभावितस्य, संभावित माने होने वाली, तेरी क्या है, विजय, विजय होने वाली थी, संभावित, संभावितस्य चाकृति, जो संभावितस्य चाकृति होने वाली, जो संभावित जो आकृति है, वो क्या है, मरणात् अतिरिच्यते, वह मरने से भी बढ़कर है, अर्थात आकृति जो है वह मरने से भयानक है। मर जाना ठीक है, लेकिन अपयश का भागी नहीं होना चाहिए, अपयश नहीं आना चाहिए सिर के ऊपर।
कुकृत्यों के माध्यम से सिर के ऊपर लांछन नहीं आना चाहिए। मर जाओ कोई बात नहीं, संभावित संभावित पुरुष के लिए अकृति मरणात अतिरिच्यते, संभावित पुरुष के लिए अकृति मरण से बढ़कर है। संभावित से षष्ठी है, इसलिए ऐसा ही अर्थ किया जाएगा कि संभावित से संभावित पुरुष के लिए, संभावित के लिए, संभावित की, संभावित अकृति मरणात अतिरिच्यते, संभावित पुरुष के लिए कृति जो है वो अकृति जो है वो मरण से बढ़कर है। ठीक है ना, अकृति इतना अच्छा पढ़। आगे कहते हैं भयाद्राणा दुप्रतम मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति लाघवम्। आगे कहते हैं कि भयाद्राणा त्वां महारथा, बोलते हैं महारथा त्वां भयाद्रणात् उपरतम मश्यन्ते, मनस्यन्ते। जो महारथी लोग हैं वे महान महान वीर तेरे को भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते, महान रथी तुझे रण से डरपोक समझ करके, महारथी तुझे रण से डर, महारथी तुझे रण से डर के कारण भागा हुआ मानेंगे। महारथः त्वां रणात् भयात् उपरतम मत्स्यन्ते, महारथी तुझे डर के कारण, डरपोक होने के कारण यह युद्ध क्षेत्र से भागा है, ऐसा मानेंगे। और क्या होगा, ये शाम च बहुमतो, जिनके सामने तू बहुमत बहु श्रेष्ठ माना गया है, बहुमतो भूत्वा, जिनके सामने तू बहुमत वाला होकर के फिर क्या हो जाएगा, लाघवम या स्थिति, तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जो तेरे को महान मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं, उनके सामने तू क्या बन जाएगा, लघु बन जाएगा। लघुर भाव लाघव, बिल्कुल छोटा बन जाएगा। डरपोक संन्यास लेकर के डर के मारे जंगल में बैठा है, ज्यादा ये बन रहा है, अपनी अपनी कीर्ति को खो करके, अपने परिवारों का यश गान छोड़ करके जंगल में बैठा है तपस्या करने के लिए। इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो उत्साह भरने के लिए है, ये मौत पर विजय पाने के लिए ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ करके अगर मौत और समाज की डर और कोई डर और भय अगर मन के अंदर रहे तो उसने गीता ही नहीं पढ़ा है। ये तो सीधा टकराने का ग्रंथ है। आगे कहते हैं अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरुण, ततो दुख तरम नु। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवा अहिता, तवा अहिता, तेरा अहित करने वाले शत्रु। अवाच्यान बहुन वदिष्यन्ति, तेरे जो शत्रु है वो अवाच्यवादान बहु वदिष्यन्ति, वह क्या है, अवाच्यवादों को बोलेंगे। वो तेरे विषय में ऐसी सी जो बोलने ना योग्य वाणी है उसको भी बोलेंगे, बोलेंगे।
वो तो ऐसा था, वो ऐसा था, वो डरपोक था। तेरी कहानी बनाएंगे लोग, 50 मुखों में तेरी 50 कहानी जाएगी। तेरे जो शत्रु है वो हंसेंगे। इससे बढ़कर क्या होगा? इससे बढ़कर निंदनस्तव सामर्थ्यम, तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ततो दुख तरु किम, इससे बढ़कर तेरे लिए दुख क्या होगा? आगे कहते हैं, अब थोड़ा सा यहां से भगवान उसको उसके लक्ष्य की तरफ, कर्तव्य से इतर फल का उसे वो बता रहे हैं। स्वर्ग और यश का ये प्रलोभन दे रहे हैं। प्रलोभन नहीं, वास्तविकता यह है कि कर्तव्य क्षेत्र में अगर मर गया तो महानतम की प्राप्ति, और अगर रह गया तो यश की प्राप्ति। इसीलिए कहते हैं क्या, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अगर तू जीत जाएगा तो महिम भोक्ष्यसे, तो पृथ्वी का भोग करेगा, अर्थात राजा बन करके इस पृथ्वी का अधिपति मालिक बनेगा। इसलिए तस्मात, इस कारण को देख करके उत्तिष्ठा, खड़ा हो जा। क्लैब्यता को छोड़ो, क्लैब्य मास्म क्लैब्यता को छोड़ करके, अपनी मन की हृदय दुर्बलता को छोड़ करके युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर, चून चून कर मारने के लिए निश्चय करके, मेरे शत्रु को चून चून करके मारना है। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर। किसके साथ लड़ना है ये निश्चय कर। गीता अपने कर्तव्य का निश्चय कराने के लिए, जब कोई साथ न हो तब भी आत्मा की शक्ति अड़िंग रूप में खड़ी रहे। अब यहां से लगभग समत्व बुद्धि का प्रतिपादन होना शुरू हो। भगवान ने थोड़ा समत्व बुद्धि का यहां पर तरीका बता दिया है। आगे कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख सारी दुनिया इनके पीछे ही है। लाभ कहां से मिले, और लाभ के प्रति संतुष्टि और हानि का डर। सुख दुख थोड़ा छोटे स्तर का है, लाभ और हानि थोड़ा उससे भी बड़े के। जय और पराजय तो उससे भी बड़े के लोगों की बात है। सारा जो विश्व है ये इन चीजों के ऊपर ही है। ये बात ध्यान रख, सुख और दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इनके तरफ ध्यान नहीं देना। इनको क्या है, समझ करके तो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए तू युद्ध के लिए युज्यस्व, लग जा। नहीं पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। समझ को बुद्धि से युक्त होकर के तू कर्तव्य को कर।
ये मन की व्यथाएं सब छोड़ तू अपने कर्तव्य में अडिग रहे। जो तेरा कर्तव्य है उसको निभा। समत्व बुद्धि में युक्त होकर सुख और दुख दोनों एक हैं, लाभ हानि सब एक है, जय पराजय सब एक है। इनमें समत्व भाव, बस केवल तो समत्व दृष्टि से युक्त होकर मेरे पास मेरा कर्तव्य ही है जो मुझे परम निश्चर्य तक पहुंचा देगा, ईश्वर तक पहुंचा देगा। इस निष्ठा से कर्म कर तो नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख के कारण, सुख के कारण दुख के कारण पुण्य पाप है। व्यक्तिगत लालसा के कारण इनको हटाकर इनको किनारे कर दे, निष्कामता को अपना, निस्वार्थता, निर्दोषता, निश्चलता को अपनाकर केवल अपने कर्म में आरूढ़ हो जा। देखो युजस्व, युज समाधि जो धातु है उससे भी युजस्व बन चुका है। इसलिए युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए युजस्व तू एकाग्र हो जा। युद्ध में अपना ध्यान केंद्रित कर, कर्तव्य में ध्यान केंद्रित कर। कर्तव्य निधा प्राणा करना है, चाहे प्राण निकल जाए। नैवं पापम अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तेरा कर्म महान होना चाहिए और उस कर्म को महान तुम्हारा निष्कपट हृदय बनाता है, निर्दोष कर्म बनाता है। हृदय निष्कपट हो, हृदय की पवित्रता, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करना चाहिए। आगे देखो, आगे अब थोड़ा बता रहे हैं कुछ। अब तो भगवान स्वयं ही बोलने लगे। भगवान कहने लगे, ऐसा ते अभीता सांख्ये बुद्धिर योग तुम इमाम शृणु, बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, पृथा के पुत्र, कौनते पृथा पुत्र, इन नामों को ज्यादातर इसमें विशेषण दिया जा रहा है। क्यों? कि तू पृथा का पुत्र है, पृथा का पुत्र है तू। क्यों? क्योंकि जब वो उनका मां से संबंधित उनका नाम यहां पर लेते, कौनते पृथा, तब वह किसी ना किसी भाव को अभिव्यंजित करता है, प्रकट करता है, अर्थ को बताता है। भगवान श्री कृष्ण के पास में पांडवों के लिए पृथा ने, कुंती ने उपदेश दिया था। जब भगवान को शांति दूत बनाकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास में भेजा था, तो भगवान कुंती को मिले थे और कुंती ने कहा कि मेरे पुत्रों को कहना कि अगर तुम मेरे पुत्र हैं तो युद्ध करना, अगर तुमने युद्ध नहीं किया, क्षेत्रीय धर्म को नहीं अपनाया, तो मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा। ये बात, ये मां का स्मरण दिला रहे, उस मां का वचन भी याद रख। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र,
ऐसा हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, ऐसा ते अभिता सांख्ये, ऐसा यह समत्व बुद्धि, यह सांख्य बुद्धि, ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता। ये ते तव को आदेश हो रखा है। यह मैंने तेरे लिए, ते मैंने तेरे लिए, सांख्य अभिहिता, यह बुद्धि मैंने तुझे सांख्य के विषय में कही है। यह बुद्धि मैंने तुझे सांख्य में कही है। यह ऐसा ते ऐसा ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, यह बुद्धि मैंने तुझे सांख्य के विषय में कही है। लेकिन तू इमाम योगे सुनो, अब तू इस बुद्धि को योग के विषय में मेरे से सुन। ध्यान दे, योग के विषय में। योग जो है, मैंने पहले भी बताया था, अनेक अर्थों में आया है, लेकिन विशेषतर गीता में योग शब्द कर्म योग के लिए आया है। अब तू इस बुद्धि को कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से यया बुद्ध्या युक्तः, जिस बुद्धि से युक्त होकर के कर्म बंधम प्रहस्यसि, कर्म बंधन को तोड़ देगा, कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। ऐसी बुद्धि कर्म के साथ में जोड़ी गई कि जिससे क्या है, कर्म बंधन न बने, कर्म आत्म आजादी की अभिव्यक्ति बने। कर्म अभिव्यक्ति बने, कर्म आत्म स्वतंत्रता है। अब उस बुद्धि को मैं तुझे बताता हूं, जिससे कर्म बंधन का छेदन हो जाएगा। आगे कहते हैं, कैसी है? बोलते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। इह मैंने इस कर्म योग में अविक्रम नाशोस्ति, इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, और न इह अविक्रम नाशोस्ति, और न प्रत्यवायो विद्यते, और इसमें विघ्न भी नहीं है, प्रत्यवाय उल्टा फल भी नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, इस कर्म योग का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से आदमी को छुड़ा, इसका थोड़ा थोड़ा अनुष्ठान भी महान कर्म भय से छुड़ा देता है। कर्म योग का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मोक्ष दे करके महान संसार के भय से भी दूर कर देगा। आगे कहा है, छठे अध्याय में भी इसका कुछ वर्णन है। अर्जुन ने ही प्रश्न किया था कि प्रभु, जो व्यक्ति अपने कर्म और अपने क्रिया और योग में लगा हुआ है, अगर वह खत्म हो जाता है तो किस गति को प्राप्त होता है? तो भगवान ने वहां पर उत्तर दिया कि अर्जुन,
उसका विनाश नहीं होता। वह फिर क्या जन्म लेकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अस्तु, वहीं पर इसमें विचार करेंगे आगे। आगे कहते हैं, अब थोड़ा बुद्धि की, भगवान बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि वैसे दो प्रकार की देखी गई है, एक तो व्यवसायत्मिका और एक व्यवसाय वासनात्मिका। एक तो बुद्धि निश्चय वाली बुद्धि होती है, जो बड़े बड़े विद्वानों में पाई जाती है। लेकिन एक चंचल बुद्धि होती है, जिसको कुछ नहीं मिलता है, भटकता है, अनेक स्वप्न देखता रहता है, स्वप्नों में मजा लेता रहता है, मन की कल्पना बनाकर सोचता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। कितनी तो शत्रुता भी मन में बनाते ही रहते हैं, पकोड़े पकाते रहते हैं। यह वासनात्मक बुद्धि है, अपनी आत्मा को संतुष्टि दिलाने के लिए रची गई होती है, कोई फल नहीं होता उसका। लेकिन जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि बुद्धिमानों के पास होते हैं, और वह महान कर्म और असाध्य कार्यों को भी साध्य कर देते हैं, मुश्किल को आसान बना देते हैं। ये बुद्धिमानों के पास ऐसी बुद्धि होती है। इसलिए भगवान कहते हैं आगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके ह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धि यो व्यवसायिना। भगवान कहते हैं कि व्यवसायात यह माने इस संसार में या इस मार्ग में, इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में व्यवसायत्मिका, निश्चय आत्मिका बुद्धि एक एक ही है। माने इस मार्ग में व्यवसाय आत्मिका जो बुद्धि है वह एक ही होती है। एक ही बुद्धि, एक ही लक्ष्य, साधना 50 जगह का दृष्टिकोण पतन में ले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि यह एक एव हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के महानतम योद्धा नंदन प्रेमी, तेरा वंश महान है, तेरे रक्त में शुद्धता है, इसलिए हे कुरुनंदन, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो एक ही है। लेकिन अव्यवसायी नाम, जो जिनकी बुद्धि जो अव्यवसायी है, अर्थात जिनके अंदर एकाग्रता नहीं है, अव्यवसायी नाम बहुशाखा अनंताश्च बुद्धय, जो अनिश्चय में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत और अनेक होती है। जो सत्कर्म को अपनाने वाले निष्काम कर्म योगी होते हैं, उनकी बुद्धि एक होती है, और जो अनिश्चय में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि बहुशाखा, अनंत शाखा वाली होती है। बहुशाखा अनंत, बहुशाखा अनंत वाली होती है। मतलब अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा जो है अपने शरीर में है, इच्छाएं इतनी होती है कि उसकी बुद्धि को कभी इधर मुड़ा देती है, कभी उधर मुड़ा देती है, स्थायीपना होता ही नहीं। वो यानी एक दृष्टांत भी आता है, दो गुरु शिष्य एक जंगल में घूम रहे थे,
उन्होंने देखा, यहाँ पर थोड़ा आगे गए, देखा कि वहां पर क्या है, गड्ढा है। फिर थोड़ा आगे गए, देखा फिर गड्ढा है। गुरुजी ने शिष्य गुरुजी से पूछ रहा है, गुरुजी ये बताओ कि यहाँ पर भी गड्ढा, वहां पर भी गड्ढा, वहां पर भी गड्ढा, गड्ढा ही गड्ढा बना रखे हैं, इतना बड़ा मैदान है, इतना गड्ढा बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं? तो गुरुजी ने कहा, बेटा यहाँ पर एक व्यक्ति पानी के लिए आया था और उसने यहाँ पर गड्ढा बनाया कि यहाँ पर पानी निकल जाएगा। उसने थोड़ा बनाया गड्ढा, उसको यहाँ पर थोड़ा गड्ढे बनाने पर पानी नहीं मिला, फिर वो आगे गया, उसने आगे गड्ढा बनाया। ऐसे गड्ढा बनाते बनाते भी एक दिन हार करके यहाँ से चले गया। लेकिन जितने गड्ढा इसने ये सब गड्ढा बनाए हैं, इतने गड्ढा अगर वो एक ही जगह करता उतनी मेहनत, तो बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके वहां पानी पा लेता। लेकिन इसने क्या है, हजारों जगह पानी की खोज में हजारों जगह मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं लगा। अनंत बुद्धि खतरनाक होती, कुछ नहीं मिलता। दृढ़ता से लगे रहो। बहुशाखा अव्यवसाय, बहुशाखा अनंताश्च अव्यवसायी की बुद्धि, अनिश्चयात्मक व्यक्तियों की बुद्धि अनंत होती है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कुछ लगता है कि कुछ कोई कहते कि वेद की निंदा है, लेकिन सकाम कर्मों की निंदा है। गीता एक मानवीय ग्रंथ है। इनको जहां पर बाधा लगी, क्योंकि अर्जुन ज्यादातर कर्मकांड की बातें कर रहा था, प्रज्ञाबाधांश्च भाषसे, वो कुल धर्म को शाश्वत कह रहा था, लेकिन गीता ने आत्म धर्म को शाश्वत बताया है। वो बहुत सारी युक्तियां देता है, लेकिन भगवान यहाँ पर थोड़ा सा प्रहार करते हैं, बोलते यामिमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया पीर्थ चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान बोलते हैं अर्जुन सुन, क्या बोलते हैं, वेदवाद रता, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथा के पुत्र, वेदवाद रता, वेद के बाद में ही जो रत लगे, जो वेद की कही गई बातों को ही सत्य मानते हुए सदा लगे। और क्या, क्यों? क्योंकि कामी व्यक्ति है, कामना के कारण जो वेद के बाद में सदा रहते, कामात्मनः वेदवाद रतः, कामना के कारण जो वेद वेद के वाक्यों में सदा रत है, रमण करने। और कैसे हैं? बोल है नान्य नान्य अस्ति इति वादिन, बोलते हैं कि इनसे अलग कुछ है ही नहीं। जो वेदों में प्रतिपादित जो यज्ञ और सकाम कर्म है, इनसे अलग कुछ है। स्वर्ग परा, स्वर्ग ही सबसे बड़ा सुख है, स्वर्ग में तत्पर है। ऐसे कौन? अविपश्चिता, मूर्ख लोग। वो क्या कहते हैं कि याम इमाम, जो यह कौन, जन्म कर्म फल प्रधान, जन्म और कर्म रूपी फल को देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी विशेष क्रियाओं से भरी हुई, वाचाम वदंती, वो क्या है, ऐसी वाणी बोलते हैं। वो क्या है, मीठी मीठी वाणी, पुष्पिता, जो क्या है, जन्म कर्म को फल को देने वाली ऐसी वाणी बोलते हैं। लेकिन भोगेश्वर्य प्रसक्ताना, भोग में ऐश्वर्य, भोग के ऐश्वर्य के प्रसक्त होने के कारण तया, उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम, जिनकी बुद्धि खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है,
चुरा ली। पार्थ, व्यवसायत्मिका बुद्धि ऐसी जो क्या है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ऐसा निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, समाधो न विधीयते, वह समाधि का अर्थ यहाँ पर परमात्मा करते हैं, वह परमात्मा में स्थिर नहीं पाती। जो केवल भोगों में लगे हैं, जो ये कि पंडितों ने बता दिया है सकाम कर्म, उसी के ऊपर लगे हुए हैं, स्वर्ग मिलेगा, पुत्र यष्टि यज्ञ करो, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है, ये करो सो करो, ये जाल है। इस जाल में फंस करके बुद्धि भी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। हाँ मिल है, ऐसा विधान भी है, लेकिन तत्व दृष्टि से वो कुछ नहीं है। तत्व दृष्टि से कुछ नहीं, परमात्मा में स्थिर नहीं। ऐसी जो बुद्धि होती है वह समाधि में, वैसे क्या है, जो ऐसी बुद्धि होती है वह समाधि को प्राप्त, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि को प्राप्त नहीं। परमात्मा के लिए कैसी बुद्धि चाहिए, परमात्मा के लिए ऐसी बुद्धि चाहिए कि जो क्या हो, क्षमता युक्त बुद्धि हो। देखो है ना, नीचे व्यवसायत्मिका बुद्धि और ऊपर भी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, लेकिन ऊपर की बुद्धि जो एकात्मिका है और नीचे की जो बुद्धि है वो विषयों पर फंसी हुई एकात्मिका बुद्धि है। ये अंतर है। एकात्मिका बुद्धि का मतलब तात्पर्य यह है कि वह अनेक विषयों में चिंतन कर रही है, उस पर निश्चय में लगी हुई है, ये सही है वो सही है। निश्चयात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, लेकिन एकात्मिका बुद्धि नहीं है। ध्यान देना, थोड़ा सा कभी कभी बोलने में गड़बड़। आगे भगवान कहते हैं, त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं त्रिगुण्य विषय वेदा। क्यों ऐसे अर्जुन कह रहा हूं, क्योंकि त्रिगुण्य विषय वेदा, ये जो वेद है ये तीनों गुणों के विषय, सत्व रज और तम, इनसे बनी हुई जो प्रकृति है उसी को प्राप्ति के लिए मार्ग बताते हैं। त्रिगुण्य विषय वेदा, लेकिन निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, मेरा लक्ष्य तो तुझे निस्त्रिगुण्य बनाना है, प्रकृति के विषयों में फंसाना नहीं। इसलिए मैं तुझे ये उपदेश, हे अर्जुन, तू क्या त्रिगुण्य विषय वेदा, ये तीन गुण के वाली विषय वेद है, लेकिन अर्जुन तू निर्द्वंद, द्वंद से रहित, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष, इनसे हटकर निर्द्वंद होकर नित्य सत्वस्था, नित्य सत्व में स्थित होकर, नित्य सत्व में स्थित होकर, नित्य सत्व गण में स्थित होकर, ऐसे भी बोलते हैं।
निर्योगक्षेम, तू निर्योग योग क्षेम से रहित हो जा। प्राप्ति की, अप्राप्ति की प्राप्ति योग है, और जो प्राप्त है उसका रक्षण क्षेम। इसीलिए तू इनसे रहित भी हो जा, क्योंकि सब काम मैं करूंगा तेरा। आगे भगवान कहें योगक्षेम वहां में हूं, तुझे करने की जरूरत नहीं, मैं करूंगा। तुझे ये पता नहीं तुझे किस चीज की आवश्यकता है, मुझे पता है कि तुझे किस चीज की आवश्यकता है। मैं योगक्षेम करता हूं। निर्योगक्षेम, तू योगक्षेम से रहित हो जा, और आत्मवान स्वतंत्र होकर निस्त्रिगुण्य हो अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसा बन करके तो निस्त्रिगुण्य हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा। या कोई ऐसा ही अर्थ भी करते हैं कि निस्त्रिगुण्य, त्रिगुण्य विषय वेदा, तीन गुण के विषय ये वेद है, तो निस्त्रिगुण्य हो जा, और निर्द्वंद नित्य सत्व में स्थित, निर्योगक्षेम योगक्षेम से रहित, आत्मवान हो जा, भव हो जा। आगे कहते हैं, यावनार्थे उत्पाने, यावनार्थे उत्पाने सर्वतः संप्लोदके, तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानता। आगे कहते हैं, यावन अर्थे उत्पाने, जितन यावन अर्थे उत्पाने सर्वतः संप्लोदके, तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानता। इस मंत्र, इस श्लोक की थोड़ा विभिन्न व्याख्याएं की गई, लेकिन यहां पर कहते हैं कि सर्वतः संप्लोदके, सर्वतः माने चारों ओर से, संप्लोदके, संप्लोदके का अर्थ है बाढ़ आ जाने पर, या चारों ओर से पानी मिल जाने पर। यावन, यावन अर्थ उदपाने, जितना प्रयोजन तालाब से रह जाता है, अर्थात चारों ओर पानी पानी हो, और तब उतना जितना प्रयोजन तालाब से रह जाता है, मतलब साफ पानी चारों ओर मिलने लग गया है। तो जिस प्रकार तालाब से, अपने तालाब से कम प्रयोजन रह जाता है, तावन उतना ही, जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्राह्मण विजानता ब्राह्मणस्य, ज्ञानवान ब्राह्मण का, तावन वेदेषु, उतना प्रयोजन वेदों में रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक छोटे से तालाब में व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है, लेकिन उसे क्या है, जब छक्के पानी अपने आसपास मिल जाता है, तो उस छोटे तालाब से उसे ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे ही जो परमात्मा को समझ चुका है ब्रह्म ज्ञानी, उसका फिर उन वेदों से ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि वह पीछे कहा कि वो ज्यादातर सकाम का, त्रिगुण्य विषय अभिता, क्योंकि वह क्या है, सकाम का वर्णन कर रहे, और गीता क्या है, महान उच्चतम स्थिति का वर्णन कर रहे। आगे भगवान बताते हैं, और ऐसा ही नहीं, बहुत जगह महाभारत में आ रखा, त्रिषितो जानवी तीरे कूपम वांछसी दुर्मति, ऐसा प्रयोग भी आ रखा। बोले जैसे दुर्मति क्या है, त्रिषितो जानवी तीरे, कोई त्रिषित व्यक्ति है, जानवी के तीर में है, और कुआ को खोजने लगे, तो वह दुर्मति ही है। मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी
फिर इधर उधर जाना बेकार है। एतद अक्षरम विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीति ब्राह्मण नानोध्यायान बहु शब्दान वाक विलापन। उपनिषद। इस अक्षर को जान करके बुद्धिमान अपनी बुद्धि को बना लेते हैं। उस परम अक्षर को समझ करके अपने हृदय के अंदर बुद्धिमान अपनी प्रज्ञा को बना लेते हैं। नानुध्यायान बहुत शब्दान, वो फिर बहुत चक्कर में नहीं पड़ते, बहुत शब्दों के जंजाल में नहीं पड़ते, क्योंकि वाक विलापन तक वो सब वाणी का केवल विलास मात्र है। वास्तविक स्थिति में वो थोड़े से ही सब कुछ। शायद बृहदारण्य को उपनिषद में आ रखा है, बृहदारण्य को उपनिषद में आ रखा है। इस श्लोक के विभिन्न अर्थ लगा रखे हैं टीकाकार, पर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही बताया है। और शायद ये जो है यह तिलक गीता रहस्य में बाल गंगाधर ने भी किया था। महान पुरुष बाल गंगाधर, जिनकी गीता एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता एक सामाजिक पुरुष है, जिनका गीता पर बहुत ही सुंदर भाष्य। आगे कहते हैं, जिसके एक श्लोक आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगस्त कर। पार्थ, तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्म चयन करने का तेरा अधिकार है, तेरा केवल कर्म को चयन करने का अधिकार है। तू कर्म को चयन कर, तेरा कर्म चयन में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन मां फलेषु, लेकिन तेरा कभी फलों में अधिकार। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कर्म कर, कर्तुम योग्यम कर्म, जो करणीय है उसको कर, जो करना चाहिए उसको कर, जो करणीय रूप से स्वीकृत है कि यह करना चाहिए उसको कर। कर्म की चयन की स्वतंत्रता है, लेकिन महाफलेषु कदाचन, तेरा फल में अधिकार, तुझे उससे कुछ मिलेगा ये तेरी बस की बात नहीं। तू उसमें कितना सफल होगा, कितना पराजित होगा, ये तेरे हाथ में। तुझे तो ऐसा करना है कि जैसे एक बालक, मुझे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गीता का शायद दृष्टांत कुछ इस प्रकार का है कि तेरा ऐसा कर्तव्य है कि जैसा एक छात्र दिन और रात अध्ययन करके अपनी मेहनत करता है और मेहनत करके परीक्षा में अपनी पुस्तिका अपने गुरु के सामने समर्पित कर देता है, और वो गुरु उसके कर्म के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण अंक पत्र में कर देता है। यही तरीका है, तो कर्म कर, तेरे कर्म का क्या विधान है वह वही निर्धारित करेगा। योगक्षेम वह कर्म करते जाना। वह अनंत पुरुष अनंत हाथों से देता है। तेरा कर्म पावन होना चाहिए। अनंत हाथों से देता है, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं दे देता है। तुम्हारी झोली दिखने में खाली लगेगी, लेकिन जब खोलोगे तो भरी हुई मिलेगी। कर्म करो, समर्पित कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। कर्म कर, फलों पे तेरा अधिकार।
मत कहना कि मैं कर रहा हूं, कर्म में भी ध्यान रखना, मैं को बीच में मत लाना। कर्म फल का हेतु भी तू मत बन। तू ये मत सोच कि मैं कर रहा हूं, मेरी इच्छा कर रही है, मेरी भावना कर रही है। नहीं, ये इसको भी छोड़, इस अहम को, इस बनावटीपन को, इस मन की व्यथा या मन का सुख, मन की व्यथा, मन का सुख, इनको हटा। इनको, इन कर्म फल का हेतु भी मत बन। जो कर्म कर रहा है उसका हेतु कौन है? ये इच्छाएं। हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है। हर व्यक्ति को ये लगता है, हर व्यक्ति उसमें कठिनाई करता है। जो भी परिश्रम करता है व्यक्ति की अपनी गत भावनाएं होती है, उसको बीच में मत ला, उसको भी त्याग दे। अरे प्रभु, जब तुम ये बोल रहे हो कि तेरा कर्म में अधिकार है तो तेरा फल में नहीं, तो कर्म फल का इच्छा भी तो करूं ही क्यों? तो भगवान बोलते नहीं, माते असंगस्तु कर्म, माते माते संगस्तु अकर्मणि। अकर्मणि माने न कर्मणि इति अकर्म, तस्मिन अकर्मणि, तेरे कर्म न करने में संगह मास्तु, तेरे कर्म न करने में भी इच्छा न हो तो कर्म ही कर, क्योंकि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, आगे कहेंगे तुझे कर्म ही करना है। तू ये सोचेगा कि मैं नहीं करूंगा, तो न भी करेगा तो प्रकृति तेरे शरीर के माध्यम से 24 घंटा कर्म कर रही है। ध्यान देना, तू कर्म इस शरीर की सार्थकता नहीं करेगा, इस शरीर को सार्थक चीजों में नहीं खपाएगा, तो समय तेरे जीवन को खपा देगा। धीरे धीरे मार रहा है जीवन, चल रही है गति, एक दिन गति खत्म होकर नष्ट हो जाएगा। न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, तो एक क्षण भी नहीं है कि तुम्हारा शरीर बिना कर्म करे रह सके। कर्म को ही कर, आजाद होके कर। आगे लिखते हैं, कैसे करे? करने का तरीका क्या है? तो बोलते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, ये शब्द आहा, कितने कितने रस भरे शब्द हैं, कितने माधुर्य युक्त शब्द हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर के कर्म कर, योग में स्थित होकर के तू कर्म कर। योग में कैसे? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति को छोड़ करके, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर के तू कर्म कर। हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर के कर्म कर। तूने धन को जीत करके लाया था, तू धन की विजय करने वाला है, इसीलिए तू इस कर्म करते हुए विजयता को प्राप्त हो सकता है। हे धनंजय, आसक्ति से रहित होकर कर्म कर। बोले ये योग क्या है? आप बोल रहे हैं कि योग में स्थित होकर के कर्म कर, ये वो योग है क्या? तो बोलते हैं सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, ये जो दोनों प्रकार की सफलता असफलता, इनमें समान रहना, अविचलित भाव से रहना। न सफलता मिले तो हर्षित नहीं होना है, और असफलता मिले
तो दुखी नहीं होना है, समान अचल दृष्टि रखनी है। इसी समत्व का नाम योग कहा। समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा गया। समत्वम योग उच्यते, ये है। ये तुम्हारे पास तुम्हें गुलाम बनाने के लिए अंदर शत्रु है। ये जो राग है ना, ये शत्रु है। और ये द्वेष है ना, ये बहुत बड़े शत्रु हैं अंदर के। ये फंसा के रखते हैं। और दो लगते हैं, लेकिन लगते होते ही एक ही है। जो अच्छा लगा ना, बहुत प्यारा लगता है। एक दिन कोई उसको एक कोई किनारे कर दे, वो शत्रु बन जाए, द्वेष आ जाए। सब एक एक दुर्गुण के साथ, सब दुर्गुण सब आस पास खड़े रहते हैं। ध्यान देना, आपके राग और द्वेष आपकी आत्म स्वतंत्रता नहीं है। इनकी पुष्टि आत्म स्वतंत्रता नहीं है। आत्मिक गुण जो आत्मा का वास्तविक अचल स्वरूप है, आत्मा का जो निष्कपट अपरिवर्तनीय सी अप्रवर्तनीय नैतिकता है आत्मा की, यह ध्यान रखना। अपरिवर्तनीय ज्ञान है आत्मा का, अपरिवर्तनीय ऐश्वर्य है आत्मा का। वह सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए ये जो आने वाली समुद्र के ऊपर जो लहरें हैं, ये एक दिन विदा हो जाएगी। लहरें जब थी तब भी समुद्र था, और नहीं रहेगी तब भी समुद्र रहेगा। तो अचल भाव में स्थिर है। जब लहरें थी तब भी समुद्र था, लहरें नहीं रहेगी तब भी समुद्र है। और लहरें चल रही है तो लहरों में भी समुद्र है। अपने को पहचान। तो विश्व जो संरचना है, विश्व संरचना की जो शक्ति है, वही शक्ति तेरे में है। निरपेक्ष भाव है ये। आत्मा को शब की आत्मा को जड़ की अपेक्षा है, हो सकती है, लेकिन आत्मा को जड़ की अपेक्षा नहीं। अस्तु, आगे चलते हैं। दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, दूरेण ह्यवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योगा दूरेण अवर, बुद्धि योग से दूर, बुद्धि योग से दूरेण अत्यंत। क्या? अवर, न वर इति अवर। वर मने श्रेष्ठ और अवर मने तुच्छ, कम। बुद्धि योग से तुच्छ क्या है? सकाम कर्म, कर्म नहीं, सकाम कर्म ध्यान दे। इसीलिए अर्जुन ध्यान रख, बुद्धो शरण अनविच्छा, तू बुद्धि की शरण में जा, समझ तो बुद्धि की शरण में जा। क्योंकि कृपणा फल हेतव, जो कृपण व्यक्ति है, फल हेतव कृपणा, ये कहो कि जो फल की लालसा रखते हैं, वो अत्यंत दीन और दुर्बल व्यक्ति है। दुर्बल की पहचान ही यही है कि जिसका किसी भार की वस्तु पर बहुत ज्यादा विश्वास हो, अपने ज्यादा विश्वास हो, वो व्यक्ति बहुत दुर्बल व्यक्ति है। वो वस्तु जिस दिन टूटेगी वो खत्म हो जाएगा, आधा मर जाएगा। इसीलिए ताकतवर बुद्ध शरण आने इच्छा है, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ।
सारा समाधान वहां बैठा है। आगे कहते हैं, क्या होगा आगे? बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होने पर बुद्धि युक्तो जाति है उबे स्वीकृत दुष्कृते, उबे स्वीकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त होने पर उबे स्वी, उबे सुकृत, उबे सुकृत दुष्कृत। जो बुद्धि से तू जो युक्त होगा तो जो स्वीकृत और दुष्कृत है, पाप है, प्रजाति, उसको तू छोड़ देगा। बुद्धि से युक्त होने पर उबे स्वीकृत दुष्कृते, ये जो दो स्वीक पुण्य और पाप है, इनसे तू छूट जाएगा। ये छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनसे तू अलिप्त रहेगा, पुण्य और पाप से। तो बुद्धि जो क्या है, पुण्य और पाप है, दुष्कृत और सुकृत है, उभे बुद्धि युक्तो उभे जहाती, इन दोनों को छोड़ देगा, अलिप्त तो हो जाएगा इनसे। शरीर तो करेगा लेकिन आत्म स्तर पर आत्म अलिप्त है। असंगोयम पुरुष, सांख्य दर्शन में भी आया था, यह पुरुष असंग है, इसलिए असंग कर्म करने। यह पुरुष अलिप्त है, इसलिए अलिप्त कर्म करने। बुद्धि से युक्त होने पर उवे स्वीकृत दुष्कृति यह जहाती, इस कर्म योग, इस मार्ग में वो छोड़ देता है। इसीलिए तस्मात, इसीलिए क्या है, तस्मात हेतु वाक्य, हे पार्थ योगाय युज्यस्व, तू अपने कर्तव्य में लग जा, या अपने कर्तव्य में ध्यान केंद्रित कर है। और यहां पर योगाय युज्यस्व, अरे योग के लिए योग कर, है कर्तव्य के लिए कर्तव्य कर। शायद कांटे ने भी कहा था, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ऐसा कुछ शब्द है, बहुत बड़ा दार्शनिक, कर्तव्य पालक, समय पालक। घंट के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो अपने घर से कहीं निकलता था, घूमने निकलता था, तो लोग अपनी घड़ी का टाइम उसके जाने से, जब वो चलता था तो अपने घड़ी का टाइम सही करते थे। इतना समय का पालन करने वाला व्यक्ति था। मैंने फिक्स टाइम पे निकला है तो उसी टाइम पे निकलेगा। कर्तव्य का दृढ़ निश्चय व्यक्ति और महान दार्शनिक, अद्भुत प्रतिभा, उसने भी इसी सिद्धांत का प्रत्यय, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, जो क्या है, अनादिकाल से विधान है। सत्य बोलना है तो सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी तो चोरी नहीं करेंगे, कर्तव्य का दृढ़ पालन। लेकिन गीता उससे भी आगे है, हम इस विषय में आगे विचार करेंगे। इसलिए क्या है, योगाय युज्यस्व, तो योग के लिए योग कर, क्योंकि योगाय, योग शब्द युज धातु से बनता और युजस्व दे रखा है, तो योग के लिए योग कर। बोला ये योग है क्या, ये योग है क्या, ऐसा प्रश्न उठेगा कि योग है क्या। तो बताते हैं कि योग कर्मशु कौशलम, बोलते
है जो योग है ना, योग है कर्मशु कौशल। कर्मों में कौशल, कर्म में जो